हे गाइस, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ कर रहे हैं फॉर बीएससी 6 सेमेस्टर एंड फॉर बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें हम एनालिटिक फंक्शंस के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। कॉची रायमन इक्वेशंस, पोलर फॉर्म में कॉची रायमन इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर पे, वो इस वीडियो पे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये आपका 8th पार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो क्वेश्चन पहले आपसे पूछा है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड u प्लस आयोटा वी के इक्वल है, वेर एफ ऑफ जेड जो आपका फंक्शन दे रखा है, वेर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेर जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, इज कंटिन्यूस एंड दैट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन येट एफ डैश जीरो डस नॉट एग्जिस्ट। आपको निकालना क्या है, क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है इसमें। हमें यहाँ पर एफ ऑफ जेड एक फंक्शन दे रखा है और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको जीरो क्वेश्चन पे गिवन है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है और जो आपकी सी आर इक्वेशन है ये आपकी सेटिस्फाई कर रही है ऑरिजिन पे 0,0 पे। फिर भी आपका जो एफ डैश जीरो है, मतलब फंक्शन का जो आपका डेरिवेटिव है एट पॉइंट जीरो या एट ऑरिजिन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद भी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। वो चीज़ आपकी आसान रहती है, मेन काम आपका एनालिटिक प्रूफ करना है या नहीं है, या सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने का रहता है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। तो इसको कंपेयर करोगे इससे, इसको सही से लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो आपका रियल पार्ट है उसको सेपरेट कर दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम आयोटा, अच्छा आयोटा नहीं आएगा, ये आपका रहेगा यहाँ पर, अच्छा इसको आप पहले निकाल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपका u वाला पार्ट है, u फंक्शन, वो आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो v रहेगा वो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने u फंक्शन और v फंक्शन दोनों को सेपरेट कर दिया है। अब आपके u और v दोनों आपके रैशनल फंक्शंस है, x और y आपके पास नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स है। तो z नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, जब आपकी z की वैल्यू जीरो नहीं है, उसके लिए आपका u और v फंक्शन दोनों आपके कंटिन्यूस रहने वाले व्हेन z इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों आपके u और v दोनों आपके रैशनल फंक्शंस है, पॉलिनॉमियल फंक्शंस है, और आपके यहाँ पर इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो आपके नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स है। तो ये आपके कंटिन्यूस रहेंगे एट z डस नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब हम z इक्वल्स टू जीरो की बात करेंगे तो z इक्वल्स टू जीरो पे इसको हम पोलर फॉर्म से ये बताएंगे कि आपकी कंटिन्यूस है या नहीं है। कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा रखने वाले यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, x के बदले r cos थीटा और y के बदले r sin थीटा यहाँ पर पुट करेंगे, जब हमें ये बताना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है एट z इक्वल्स टू जीरो में भी। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, ऊपर आएगा आपके पास r कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा cos क्यूब थीटा और अंदर यहाँ बचेगा साइन क्यूब थीटा, और नीचे आपका क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और नीचे v यहाँ रहेगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो u आपके पास ये आ गया और v आपके पास ये आ गया। तो इसमें अगर यहाँ पर हम r टेंडिंग टू जीरो करेंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास z नहीं है, r है, तो r टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो आपको ये भी जीरो मिलेगा और ये भी आपको जीरो मिलेगा, थीटा चाहे आपका कुछ भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, थीटा आपका क्या रहेगा, क्योंकि r से आपका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो अगर आपका r टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट r टेंडिंग टू जीरो दोनों पे है, u में भी और v में भी, तो आपका ये पूरा जीरो यहाँ पर आने वाला है। और क्वेश्चन पे क्या बोला है आपको कि एफ ऑफ जीरो भी जीरो के इक्वल है। तो फंक्शन में जब हम जीरो की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर एक्स और वाई की जगह, मतलब ओरिजिन पे, वो भी क्या आ रहा है आपका जीरो आ रहा है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो ये भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। डेट मीन्स कि आपका जीरो पे एट जेड इक्वल्स टू जीरो ये आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस रहने वाला है। तो z डस नॉट इक्वल टू जीरो में भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, रैशनल फंक्शन थे, और z इक्वल टू जीरो में भी आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो आपका f ऑफ z है इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ z। तो अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे और उसमें आपसे बोले कि फंक्शन आपके पास दिया है एफ ऑफ जेड, और आपसे बोला है कि आपको बताने की कंटिन्यूस है, और उसके बाद आपसे बोला है कि आपका एनालिटिक है नहीं, ये भी आपको बताना है, तो कंटिन्यूस प्रूव करना आपका इजी रहता है, उसमें आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी लिखोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, रैशनल फंक्शन है, नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स है, तो बस आपके 2 लाइन पे वो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि कंटिन्यूस आपको प्रूव करना है, तो वो वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका डिफिकल्ट नहीं रहता है यहाँ पर कंटिन्यूटी प्रूफ करना। मेन आपका जो डिफरेंशिएट वाला पार्ट है, एनालिटिक वाला पार्ट है, ये आपको यहाँ पर देखना है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या, ये चीज़ आपका हो गया। अब हमें यहाँ पर सी आर इक्वेशन पे जाना है कि सी आर इक्वेशन आपके सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। तो सी आर इक्वेशन क्या रहता है, हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल आपको होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई के, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अगर आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है और फंक्शन आपका एनालिटिक हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है लेकिन एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर भी। तो सी आर इक्वेशन देखो कैसे हम निकालेंगे, हमें निकालना है सबसे पहले यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ठीक है। तो जैसे हम पहले निकालते थे डिफरेंशियबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से, वैसे ही हम निकालेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u वाला आपके पास फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर u वाला फंक्शन x कॉमा जीरो, क्योंकि अभी आपका x टेंडिंग टू जीरो है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y वाला पार्ट आपका जीरो रहेगा, माइनस टाइम u एट ऑरिजिन पे जीरो कॉमा जीरो अपॉन x माइनस जीरो, तो x ही बचेगा, ठीक है। और सिमिलर तरीके से हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, और तो ये बनेगा u जीरो कॉमा वाई, क्योंकि अभी y टेंडिंग टू जीरो है तो आपका जो x है वो आपका जीरो रहेगा, माइनस टाइम ऑरिजिन पे जीरो कॉमा जीरो ही रहेगा अपॉन y, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। हम सिंपल यहाँ पर जो आपका डिफरेंशियबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम दोनों निकालेंगे यहाँ पर, इसमें क्या आएगा, u आपके पास फंक्शन है कौन सा, ये वाला x कॉमा जीरो, मतलब y आपके पास जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, x कॉमा जीरो है, तो आप y को जीरो पुट करो तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आएगा ऊपर x अपॉन नीचे क्या है x, तो यहाँ पर मिलेगा आपको वन। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x वन मिलने वाला है। यहाँ पर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें आपको x की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो x को जीरो पुट करोगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो माइनस वाई क्यूब अपन वाई स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस वाई। तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस वाई, नीचे क्या है वाई, तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस वन, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो आपका जीरो कॉमा जीरो है, तो एक्स और वाई तो जीरो रखोगे तो पूरा ही आपका जीरो बनेगा, तो हमें बस ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक आपको मिला है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन के इक्वल, और एक आपको मिला है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई किसके इक्वल, माइनस वन के इक्वल, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे। वी आपके पास ये है फंक्शन, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो लिखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अभी आपके पास वी है फंक्शन, तो वी एक्स कॉमा जीरो माइनस टाइम वी एट ऑरिजिन जीरो कॉमा जीरो ही रहेगा, और एक्स माइनस जीरो तो एक्स ही रहेगा नीचे, ठीक है। तो वी एक्स कॉमा जीरो है, वाई की जगह क्या पुट करो, जीरो पुट करो, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये बचेगा आपके पास एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर क्या आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी विद रिस्पेक्ट टू वाई मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये रहेगा आपके पास यहाँ पर वी जीरो कॉमा वाई माइनस वी जीरो कॉमा जीरो अपॉन वाई। तो जीरो कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, तो यहाँ पर वाई क्यूब अपन वाई स्क्वायर बचेगा, तो एक कैंसिल आपका हो गया, मतलब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई आपका बचेगा यहाँ पर, तो ये आएगा वाई अपॉन वाई किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, ये था आपके पास वन, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या था, ये था आपके पास वन, तो ये तो आपका सेटिस्फाई हो गया पहला वाला। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये क्या था आपके पास माइनस वन था, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या था आपके पास वन था, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो वन इक्वल्स टू वन, मतलब सी आर इक्वेशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर तीसरे में जाना है, क्या बोला है कि एफ डैश जीरो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपका एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास है तो वो आपका डिफरेंशियल कब होगा, जब वो आपका उसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे या यूनिकली आपकी एग्जिस्ट करे, तब वो फंक्शन आपका डिफरेंशियल होता है। तो अगर हमें ये निकाल दिया कि आपका फंक्शन यूनिक नहीं है, आपका जो ये एफ डैश जीरो है ये आपका यूनिक नहीं है, दैट मीन्स कि आपका वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एफ डैश जीरो फाइंड आउट करना है, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड, यही रहता है आपका। अगर हमें किसी भी पॉइंट में डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं कि आपकी इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिकली आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी उस फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी आपकी आएगी, वरना आपका वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा वो फंक्शन, ठीक है। तो हमने लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो रखा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड हो गया।
लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के हमने जो वीडियोस है वो हमने कुछ दिन पहले हमने देखा था, 3-4 वीडियोस पहले, तो वो आप देख लेना, वहाँ पर आपको जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एफ ऑफ जेड आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका अलग से करा था इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस, और यहाँ पर है प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये मिलेगा आपको यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर पे z है तो इसको अलग करके 1/z के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, या यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म पे है तो इसको लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा, ये आपका प्लस ही रहेगा क्योंकि आयोटा एक्स क्यूब और आयोटा वाई क्यूब है, तो आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ही रहेगा, ठीक है, प्लस पे रहेगा, तभी आपका यहाँ पर प्लस ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर एफ डैश जीरो इसके इक्वल यहाँ पर आ रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर बोल रहे हैं टेकिंग z टेंडिंग टू जीरो, z की लिमिट आपकी जीरो की तरफ टेंड कर रही है अलोंग y इक्वल्स टू एक्स, अलोंग y इक्वल्स टू एक्स पे आपका z जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि आपकी जो लिमिट है वो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हमने ये फाइंड कर दिया कि आपकी जो लिमिट है वो यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टेकिंग z टेंडिंग टू जीरो अलोंग y इक्वल्स टू एक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस लिमिट पे हम यहाँ पर y की वैल्यू x पुट करेंगे। तो y इक्वल्स टू एक्स पुट करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पर पुट करो y इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x क्यूब, और नीचे क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि z टेंडिंग टू जीरो है, अलॉन्ग y इक्वल्स टू एक्स है, तो x टेंडिंग टू जीरो हम करेंगे, ठीक है। और ये बनेगा आपके पास यहाँ पर आयोटा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स है तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगेन y की जगह एक्स पुट करो तो x प्लस आयोटा एक्स आएगा, तो x प्लस आयोटा एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पर क्या करोगे आप, x को कॉमन निकालो तो एक्स क्यूब बनेगा, तो 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गए, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पर, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आएगा आपके पास आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा के इक्वल, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस टाइम आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा प्लस 1, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये क्या आया, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 आ गया। कब, जब हमने z टेंडिंग टू जीरो लिया है अलॉन्ग y इक्वल्स टू एक्स। ऐसे ही आप क्या करो यहाँ पर, आप क्या करो, टेकिंग z टेंडिंग टू जीरो लो अलॉन्ग एक्स एक्सेस, अलॉन्ग एक्स एक्सेस, अलॉन्ग एक्स एक्सेस इसलिए लिया क्योंकि उस समय आपका जो y वाला पार्ट होगा वो जीरो होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, तो एक बार हमने क्या करा, हमने y इक्वल्स टू एक्स अलॉन्ग इसके स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हमने यहाँ पर लिया जो आपके ऑरिजिन से पास होकर जा रही है, और एक बार हमने किया अलॉन्ग एक्स एक्सेस, अलॉन्ग एक्स एक्सेस मतलब y वाला पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका जीरो हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका इमेजिनरी वाला y वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी हमने z टेंडिंग टू जीरो लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सेस। तो क्या मिलेगा, एफ डैश जीरो और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर ये पार्ट जीरो हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर जीरो है, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई जीरो है तो 1 अपॉन एक्स आएगा, तो ये क्या बनेगा आपका एक्स क्यूब हो गया, कॉमन निकालो तो बचेगा आपके पास 1 प्लस आयोटा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ गया, नीचे भी एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 1 प्लस आयोटा। तो एक में तो आ रहा है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, और एक में आ रहा है आपका 1 प्लस आयोटा, मतलब आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है डिफरेंट कर्व्स के लिए, ठीक है। देयरफॉर आपका जो एफ डैश जीरो है ये आपका यूनिक यहाँ पर नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिक, तो हम बोलेंगे एफ डैश जीरो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस 4 वेयर जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जीरो ऑल्दो द सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फंक्शन आपके पास दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस 4। ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है एट z इक्वल्स टू जीरो, या कह सकते हो ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, क्योंकि z इक्वल्स टू जीरो है, रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो z इक्वल्स टू जीरो में ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा, लेकिन सी आर इक्वेशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, z इक्वल्स टू जीरो में आपकी सेटिस्फाई कर रही है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे यहाँ पर हम पहले इसको यहाँ पर रेड्यूस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, 2010 में, 12 में, 14 में, 2007 में, 3 में, तो पूछा गया आपका बहुत बार। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले आपको ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इसको आपको रेड्यूस करना पड़ेगा एक्स और वाई के फॉर्म पे अच्छे से, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 है, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 4, जेड क्या एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये वाला पार्ट जो आपका ऊपर पावर पे, ये आपके पास है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4, और नीचे आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4, और यहाँ क्या बनेगा, अब देखो एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 4 है और एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4 है। अगर मेरे पास ऐसा होता ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, तो क्या लिखता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता। तो अभी आपके पास इसकी पावर 4 है, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब क्या आपके पास यहाँ पर ऊपर है आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसकी पावर 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर आपको न्यूमरेटर पे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट एक्स माइनस आयोटा वाई की पावर 4 का, इसको हमें यहाँ पर रेड्यूस करना पड़ेगा, इसको हमें ओपन करना है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर ए प्लस या ए माइनस बी के पावर 4 का आइडेंटिटी पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या करो, एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर कर दो। अगर आपको ए माइनस बी की पावर 4 की आइडेंटिटी पता है तब इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, नहीं पता है तो इसको आप ऐसे सेपरेट करके कर सकते हो। अब ए माइनस बी का तो हमें पता ही रहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो अप्लाई करो दोनों पे, मल्टीप्लाई करो तो आपका यहाँ पर ये रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये हो गया। और ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो आयोटा स्क्वायर है, दैट मीन्स माइनस आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है, ये चीज़ आपका बन गया। अब मल्टीप्लाई कराओ अंदर पूरा, तो ये क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब वाई माइनस टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और ये बनेगा आपके पास माइनस टाइम 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब वाई माइनस टाइम 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब, और ये बनेगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा, आपका यहाँ पर माइनस आएगा, ये आपका प्लस नहीं रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की पावर 4, फिर आपका बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास माइनस टाइम 2 आयोटा एक्स क्यूब वाई, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन आएगा प्लस वाई की पावर 4, फिर आएगा आपके पास प्लस 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब, फिर क्या है माइनस 2 एक्स क्यूब आयोटा वाई माइनस 2 एक्स क्यूब आयोटा वाई, फिर आएगा आपके पास प्लस 2 वाई क्यूब एक्स आयोटा 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब, फिर आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस अगेन, ये आपका 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनने वाला है। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर आयोटा और आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ी आपकी मिस्टेक हो गई है, तो आपका कुछ ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस आने वाला है, तब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपका एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 को एक साथ ले लो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, फिर आपके पास माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, -2 आयोटा एक्स क्यूब वाई और -2 आयोटा एक्स क्यूब वाई, मतलब -4 आयोटा एक्स क्यूब वाई, और फिर क्या है 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब और 2 आयोटा एक्स वाई क्यूब, मतलब 4 आयोटा एक्स वाई क्यूब। तो आपका जो ये रेड्यूस होके आ रखा, कौन सा वाला, ये पूरा जो आपका रेड्यूस होके आ रखा, वो आपको क्या मिला है यहाँ पर, किसके इक्वल मिला है, मतलब ये पूरा जो आपका रेड्यूस होकर आ रखा है आपको इसके इक्वल यहाँ पर मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ई टू द पावर माइनस टाइम, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 आयोटा एक्स क्यूब वाई प्लस 4 आयोटा एक्स वाई क्यूब, ये हो गया। नीचे डिनोमिनेटर पे क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर कि आपका आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर आपके पास मॉड्यूलस होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखूंगा आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 8, वेर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो आप, इसमें आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पावर्स में सेपरेट कर सकते हो। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, यह आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस टाइम्स 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन आर की पावर 8 आ गया। और यहाँ से जब आप 4 आयोटा एक्स वाई को कॉमन निकालोगे, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस बनेगा। तो यहाँ पर क्या करो आप, ई टू दी पावर इतना हो गया, फिर आपका ई टू दी पावर 4 आयोटा एक्स वाई यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से, और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हो। फिर आपका ये क्या है, ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 1/r, ये आपका आर की पावर 8 हो गया। यहाँ बचेगा आपके पास कॉस, ये आपका यूलर्स फॉर्म है तो इसको लिखो कॉस 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 8 प्लस आयोटा साइन 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 8। ऐसे ही होता है ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कुछ इस फॉर्म पे हमने लिख दिया। तो इतना पार्ट आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना पार्ट मल्टीप्लाई बाई इतना, ये क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट आपका हो गया। तो अब यहाँ पर हम सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। हमारे पास इतना रेड्यूस हो गया, आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, सी आर इक्वेशन हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करवानी है। तो पहले हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें ओरिजिन पे यहाँ पर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये रहेगा आपके पास यहाँ पर यू एक्स कॉमा जीरो माइनस टाइम यू जीरो कॉमा जीरो अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यू एक्स कॉमा जीरो, आपको यहाँ पर इस पे क्या करना है, y की जगह जीरो पुट करना है। तो y की जगह जीरो पुट करोगे u वाले पार्ट में, मतलब रियल वाले पार्ट में, तो y की जगह जीरो पुट करोगे तो ये तो पूरा जीरो हो गया। दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास, cos जीरो, ये तो 1 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप y को जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो गया, और ये वाला पार्ट भी आपका जीरो हो गया। तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन आर की पावर 8। तो e टू द पावर माइनस एक्स की पावर 4, और r क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसकी पावर 4 हो गया। ठीक है, तो वाई स्क्वायर आपके पास क्या है, जीरो हो गया वाई, तो ये हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर 4, ये जीरो हो गया पूरा। तो ये क्या बनेगा आपका एक्स की पावर 8, तो ये क्या आएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 4। तो ये मिलेगा आपको ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 4, और नीचे मिलेगा आपको यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर तो जीरो कॉमा जीरो है, तो ये तो आपका जीरो ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x ई टू द पावर 1/x की पावर 4, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x, और यहाँ पर आप एक्सपेंशन करो ई की पावर एक्स का, तो 1 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 8 अप टू सो ऑन होगा। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स प्लस ये आपका आएगा 1/x प्लस 1/x क्यूब अप टू सो ऑन बनेगा। तो ये क्या आएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये तो आपका पूरा जीरो आ गया। सिमिलर तरीके से आप निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये भी जीरो बनेगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी आपका जीरो आएगा, और आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई है, ये भी आपका जीरो आएगा। ये आप करके देख लेना, जैसे आपने ये वाला किया है वैसे आपको ये चीज़ भी यहाँ पर करनी है। ठीक है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फिर क्या बताना है हमें ये भी बताना है कि आपका जो एफ डैश जीरो है ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन जेड। ठीक है, तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड क्या था आपके पास क्वेश्चन पे, ई टू द पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 अपॉन जेड, और लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जेड के बदले क्या पुट करें, जो आपकी यूलर्स आइडेंटिटी होती है, जेड इक्वल्स टू आर टाइम्स ई टू द पावर आई, और ई टू दी पावर आई थीटा आपका ये रहता है। और थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप ऐसे भी खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि आपका ऐसे भी आंसर बन जाएगा। तो ई टू दी पावर ये क्या आएगा आपके पास, माइनस आर की पावर माइनस 4, और ई टू दी पावर क्या बनेगा, ये आपके पास जेड की पावर माइनस 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास ई टू दी पावर माइनस 4 आयोटा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आप थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 ले रहे हो तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर माइनस आर की पावर माइनस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पे है जेड है, दैट मीन्स आर इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 4। तो आर इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 4 ये बनेगा। अब आपका यहाँ पर लिमिट क्या है,
यहाँ पर आर के फॉर्म पे दिया है तो आर टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर हम करेंगे, तो ये आपका कहाँ पर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, क्योंकि 1/r के फॉर्म पे, तो ये आपको इन्फिनिटी की ओर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपका फाइनाइट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आपका नॉन एनालिटिक है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, अच्छे से आप यहाँ पर देखना है इसको, बाकी सी आर इक्वेशन भी आप सेटिस्फाई करवा लेना। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम और हार्मोनिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।